यद्यपि रविवासरः अपि आसीत्, अतः सर्वेषां कृते सम्मेलनम् अपि वर्तते। आप लोगों की क्या इच्छा है कि आप लोग सुनाएंगे, मतलब क्योंकि हमारा यहाँ पे सप्तमी विभक्ति हो चुकी है, ठीक है, या फिर जो बच गया है षष्ठी विभक्ति में उसको पूरा करना चाहेंगे? या कोई अगर शंकाएं हो तो वो भी पूछ सकते हैं। आज मतलब हम लोगों का यही था कि या तो सेशन हो जाए। हाँ जी, हाँ हाँ, शुरू शुरू करते हैं मैडम। हाँ, तो बच्चों की क्या इच्छा है पहले तो एक बार ये जान। विभव जी, आपकी क्या इच्छा है? आप कोई सूत्र आदि सुनेंगे या फिर अगर आपको कोई शंकाएं हो तो वो बताइए। शंका, हाँ एक है शंका। अब मेरी तरफ से सप्तमी विभक्ति पूर्ण हो चुकी है और मैडम का एक दिन का पाठ अभी शेष है और आज संडे भी है, तो आपकी जिज्ञासा है, आपके प्रश्न यदि कुछ हैं छात्रों के अवशिष्ट, तो आज उनको पूर्ण कर लेते हैं। मेरी भी 2 दिन की क्लासेस हैं बच्चे की। अच्छा, अभी 2 दिन की क्लासेस हैं, ठीक है। एक मिनट। या किसी छात्र ने सेमिनार प्रिपरेशन किया है तो वो भी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं अपना। शेखर और हिमांशु, हाँ सेमिनार प्रेजेंटेशन तैयार किया है। सेमिनार नाम किम? सेमिनार नाम कस्मिंश्चित् सूत्रं किञ्चित् सूत्रं स्वीकृत्य तस्य उपरि 5 निमेषात्मकं भवतां प्रबन्धोपस्थापनम्। यत्किमपि साधितम् अस्ति चेत् 5 निमेषात्मकः कालः भवतां कृते दीयते। विभव जी, आपको एक क्वेश्चन आप पूछ रहे थे? हाँ हाँ, मैं वो लिख रहा हूँ। ठीक है, और कोई बच्चा कुछ बोलेगा? शेखर शुक्लः भवान् वदिष्यति अथवा हिमांशु वाजपेयी तावत्पर्यन्तं किमपि सूत्रं स्वीकृत्य।
आज बच्चे नहीं है, मतलब आज सूचना नहीं थी क्या दीदी? मुझे भी ये याद नहीं, क्योंकि मेरा फोन थोड़ा सा आज खराब हो गया है, तो मैं आज कुछ उसमें कर नहीं सकी। हो सकता है इसलिए भी नहीं याद है। हाँ। ये जो दा धातु के अर्थ में चतुर्थी लगती है, इस पर एक ग्रंथ है मृच्छकटिक, शूद्रक के द्वारा लिखा हुआ है, उसमें उन्होंने प्रयोग किया है दारिद्र्यात् मरणाद वा मरणम मम रोचते न दारिद्र्यम। तो यहाँ तो मम की जगह मह्यम होना चाहिए ना। संबंधी अर्थ में हुआ है, मत संबंधी, है ना मैम? हाँ हाँ, वो है ना, एक संस्कृत भारती का एक कविता है ना, मम करणीयम करके। तो वो तो तबियत आनियर के अर्थ में कर दिए हैं षष्ठी करके। पहले भी बताया था कि विवक्षातः कारकाणि भवन्ति, कारक जो है वो विवक्षा के अधीन होते हैं, तो संप्रदान की विवक्षा नहीं रही यहाँ पे। ठीक है, मत संबंधी, क्या वाक्य क्या बोला आपने? मरणम मम रोचते न दारिद्र्यम। हाँ, मरणम मम रोचते, वस्तुतः यहाँ पे क्या होना चाहिए था? मह्यम रोचते, नाम प्रियमाणः। इस सूत्र से यहाँ पे संप्रदान होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन संप्रदान कारक की हमने विवक्षा नहीं की, मतलब अविवक्षा कर दी कि हमें संप्रदान विवक्षित नहीं है। तो जब विशेष कारक की विवक्षा नहीं रह जाती है तो बचता है संबंध है, मतलब मत संबंधी रोचनम, जो रुचि है वो मेरे से संबंधित है। ठीक है, तो संबंध अर्थ जब शेष रहा तो शेषे षष्ठी हो, षष्ठी से कर दिया है। दारिद्र्यम मम रोचते, ऐसा हो गया। ठीक है, वेरी गुड, सही प्रश्न था। हाँ, वो मिल गया था। हाँ, और साथ साथ में इसमें क्या है कि क्योंकि मरणम हुआ या दारिद्र्यम हुआ, ये प्रियमान वस्तु है, बहुत तो इसके कारण में यही बताया है कि और यहाँ मतलब दीदी आपकी आवाज कुछ नहीं समझ में आ रही है। आपकी आवाज कट रही है मैम। अच्छा, हाँ हाँ, अच्छा, यहाँ बारिश हो रही है, इस कारण से शायद हो सकता है। हाँ, उधर बहुत दिक्कत। और ये बच्चे वो मतलब प्रेजेंटेशन जब तैयार की हो तो वो बच्चे सुनाए, उसके पश्चात मैं अगर मेरी आवाज सुनाई दी तो कक्षा ले लूंगी, नहीं तो यदि आप लोग बोलना चाहते हैं किसी सूत्र पे तो शीघ्र ही मतलब शुरू कीजिए, नहीं तो फिर मैडम एक क्लास ले लेंगे, फिर उनका एक दिन का क्लास हो जाएगा आज। बोलिए शेखर, विभव, हिमांशु। मेरा आज तैयार नहीं है, उन्हें नहीं देखे उस तरह के, पता नहीं था। हाँ, कोई बात नहीं। और आप दोनों? एकः प्रश्नः अस्ति, तत्र कर्तुरीप्सित्वं कर्म इत्यस्मिन् सूत्रे कर्मग्रहणं किमर्थं क्रियते इत्यस्मिन् विषये कृपया बोधयन्तु। किं कः प्रश्नः? मदीयः ध्वनिः तत्र गच्छन् अस्ति वा? आमां, सम्यक्तया। हरि ओम्। आमां, पुनः प्रश्नं क्रियताम्। किन्तु साधना महोदयायाः ध्वनिः अत्र तावत् सम्यक्तया न श्रूयते। चिन्ता नास्ति, महोदया श्रोतुम् अर्हति भवतां ध्वनिः। एकः प्रश्नः अस्ति, कर्तुरीप्सितमं कर्म अस्मिन् सूत्रे कर्म इत्यस्य ग्रहणं किमर्थं क्रियते?
तत्र लिखितमस्ति कर्म इत्यनुवर्तमाने पुनः कर्मग्रहणम् आधारनिवृत्त्यर्थम्। तो अस्ति तत्र किल? जी हाँ, उपरि सूत्रं किमस्ति? अधिशींस्थासां कर्म कर्म ततः अनुवृत्तिं स्वीकृत्य एव कार्यं साधयितुं शक्यते स्म जी किल? तथापि अत्र पुनः कर्मग्रहणं पाणिनिना कृतम्। तत्र पुनः कर्मग्रहणस्य किं प्रयोजनम् इति प्रश्नः। तर्हि आधारोधिकरणम्, आधारः कारकम्, अधिकरणं स्यात् इति वचनानन्तरम् अधिशींस्थासाम् एतेषां धातूनां सम्बन्धे अत्र कर्मसंज्ञा भवति, आधारे अपि कर्मसंज्ञा भवति, एवं किल? सत्यम्। आधारे अपि कर्मसंज्ञा भवति। कर्मसंज्ञा वैकुण्ठम् भवति। आस्ते, वैकुण्ठम् अधिशेते, कर्मसंज्ञा भवति चेत् द्वितीया विभक्तिः भवति वैकुण्ठम्। ठीक है? तर्हि एवं इयं कर्मसंज्ञा नाम अधिशींस्थासां कर्म इति सूत्रे यत् कर्मग्रहणं कृतं तत् आधारसंश्लिष्टं वर्तते। सत्यं। नाम आधारभूतं यत् तस्य कर्मसंज्ञा अनेन क्रियते। तर्हि अस्यैव पुनः अग्रे अनुवृत्तिं स्वीकुर्मश्चेत् कुत्र कर्तुरीप्सिततमम् इति सूत्रे अनुवृत्त्या यदि साधयामश्चेत् ईप्सिततमं कारकं यदि आधारभूतमस्ति चेदेव कर्मसंज्ञा भविष्यति। ठीक है? आधार समन्वितं यत् कर्म भविष्यति, हाँ, आधार संश्लिष्टमेव कर्म भविष्यति। यथा गेहं प्रविशति, रामः गेहं प्रविशति, रामः गेहं प्रविशति। अत्र प्रवेशक्रियायाम् ईप्सिततमं वर्तते गृहं, सत्यमेव। किन्तु इदं कर्म कीदृशं कर्म भवति? प्रवेशक्रियायाम् आधारः भवति, अस्ति किल? प्रवेश क्रियायाम प्रवेश करने के लिए घर आपको आधार रूप में चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए विभव? समझ में आ रहा है ना? तो प्रवेश क्रियायाम प्रवेश क्रिया को पूर्ण करने के लिए घर आपको आधारभूत चाहिए। तो इस प्रकार का जो कर्म है, मतलब जहाँ आधार भी संश्लिष्ट हो, वही कर्म संज्ञा हो पाएगी कर्तुरीप्सिततमम् से। यदि अनुवृत्ति से हम साधन करेंगे तो कहाँ नहीं हो पाएगी? तो कह रहे हैं कि रामः भोजनम खादति, रामः ओदनम पचति। यहाँ पे पाक क्रिया में ओदन जो है आधार नहीं बन रहा है। ओदन को पकाना इष्टतम है, चावल पकाना इष्टतम है, लेकिन इष्टतम होने पर भी यहाँ पे चूंकि आधार तो नहीं बन रहा है, आधार संश्लिष्ट ही कर्म होगा, तो आधार नहीं बन रहा है ओदन तंडुल, इससे वहां कर्म संज्ञा फिर नहीं हो पाएगी, तो द्वितीया भी नहीं होगी। ठीक है? इसलिए पुनः अतएव पुनः अत्र कर्म ग्रहणं कृतम्, तेन शुद्धं कर्म आधार संश्लिष्टं न स्वीक्रियते। आधार संश्लिष्टं नैव स्वीकर्तव्यं, बल्कि शुद्धं कर्म यत्र ईप्सिततमं भवेत् तस्य ईप्सिततमं मात्र द्रष्टव्यं, तत्र कर्म भविष्यति, तदेव सः एव कर्मसंज्ञः भविष्यति। हाँ, अयं प्रश्नः अवगतः? शेखरस्य यः प्रश्नः आसीत् पुनः कर्मग्रहणं किमर्थं, स्पष्टमस्ति वा? एनं प्रश्नम् अवगतवान्। अस्तु, तर्हि अग्रे गच्छामः। अन्यस्य एकस्य छात्रस्य समस्या अस्ति अर्हाणां कर्तृत्वे अनर्हाणाम् अकर्तृत्वे तद्वैपरीत्ये च। वस्तुतः अस्य वार्तिकस्य आवश्यकता नास्ति इति अग्रे उक्तम् व्याख्यायां, तथापि स्पष्टार्थं छात्राणां स्पष्टार्थम् इदं वार्तिकं वार्तिककारेण प्रस्तुतम्। अस्य तात्पर्यं किमस्ति? अर्हाणां योग्यानां यदि कर्तृत्वम् अस्ति चेत्, योग्यानां कर्तृत्वं नाम योग्यः कर्ता, योग्यः नाम यथा जैसे मैं तैरना जानती हूँ, मैं तैरना जानती हूँ,
तो तैरने की क्रिया में मैं योग्य हूँ, ठीक है। और आप तैरना नहीं जानते हैं तो आप तैरने की क्रिया के लिए अयोग्य हैं, ठीक है। तो मैं योग्य हूँ और मैं ही तैर रही हूँ। तो अर्हाणाम कर्तृत्व मतलब जो योग्य है वही कर्ता बन रहा होगा। तो और जो अयोग्य है वो कर्ता नहीं बन रहा, मतलब जो अयोग्य है वह नहीं तैर रहा है, जो अयोग्य है वो तैर नहीं रहा है। तब ऐसे की भी क्या होता है, वहां पे सप्तमी हो जाती है, ठीक है। उदाहरण क्या बनाया था, सत्सु तरत्सु असंतः आसते, है ना। तो सत्सु, सत मतलब सत योग्य, सज्जन, सत्सु तरत्सु मतलब सज्जनों, सज्जन के योग्य के तैरने पर जो अयोग्य है असंतः, सन संतौ संतः, ठीक है। असन असंतौ असंतः बहुवचन है। असंतः मतलब जो अयोग्य है वो आसते बैठते, बैठे हैं, बैठते हैं, ठीक है। आस्ते आसाते आसते, ठीक है। तो सत्सु तरत्सु मतलब योग्यस्य कर्तृत्वम् अस्ति अत्र। यः सत् नाम योग्यः अस्ति, सः तरति, अतः तत्र सप्तमी विभक्ति सत्सु तरत्सु असंतः आसते। और जो अयोग्य है और कर्ता नहीं है, मतलब जिसको तैरना नहीं आता है वो नहीं तैर रहा है, बात एक ही है, बस विभक्ति बदल रही है, ठीक है। प्रयोग बदल रहे हैं, अर्थ एक ही है। सत्सु तरत्सु असंतः आसते। अब अयोग्य अनर्हाणाम अकर्तृत्व, जो योग्य नहीं है मतलब अयोग्य है वो कर्ता न बन रहा हो, तो क्या कहा, उदाहरण क्या दिया है बोलिए, असत्सु तिष्ठत्सु संतः तरन्ति। बात वही है, केवल विभक्ति का विपरिणाम हो रहा है। पहले सज्जन तैर रहे हैं, इसमें सप्तमी थी। अब जो योग्य तैरते हैं इसमें सप्तमी थी। अब अयोग्य नहीं तैरते हैं इसमें सप्तमी। असत्सु तरत्सु, असत्सु तिष्ठत्सु, क्षम्यता, असत्सु तिष्ठत्सु जो अयोग्य हैं उनके बैठने पर संतः तरन्ति मतलब जो योग्य हैं वो तैर रहे हैं। एक ही बात को दोनों तरह से कहा जा सकता है ना। मेरे पढ़ने के समय वह खाना खाता है, या ऐसे कह लीजिए कि उसके खाने के समय मैं पढ़ती हूँ, ठीक है। समझ में आया, स्पष्ट हुआ ये। अर्हाणाम कर्तृत्वे अनर्हाणाम अकर्तृत्वे, इतना हुआ। तद्वैपरीत्य, तद्वैपरीत्य मतलब योग्य कर्ता ना हो और अयोग्य कर्ता हो। आप चार्ट बनाइए अगर आपके पास नोटबुक है तो, नहीं तो 2 मिनट रुकिए, मैं ही चार्ट बना के आपको बताती हूँ। एकं फलम् सर,
सर आप लाइन में हैं? हेलो सर। जब तक मैं आप लोगों को षष्ठी विभक्ति से संबंधित भी कोई प्रश्न हो तो भी करें। हाँ, जब तक प्रश्न मैं मैम आपको- चार्ट बना रही हैं। हाँ, मैम षष्ठी विभक्ति करने वाले कितने सूत्र बताए थे आपने? अभी अभी तक तो मैंने 10 सूत्र बता दिए हैं और कुल मिला के भी 20 सूत्र हैं। 20 मैम? हाँ हाँ, षष्ठी विभक्ति पे पूरी पीएचडी हो सकती है। अच्छा। हाँ, एक दो सूत्र इतने इतने बड़े हैं, उस पर पीएचडी लिखी जा सकती है। हाँ, एक एक सूत्रों पे भी पीएचडी लिखी जा सकती है, लेकिन मतलब बहुत अच्छा टॉपिक है षष्ठी विभक्ति पीएचडी के लिए, क्योंकि मतलब हर सूत्रों पे इतने विचार हैं। जो वैसे जो कारक पे पीएचडी करते हैं वो षष्ठी तक आकर के गुमसुम हो जाते हैं, कि तो उनका वो चीजें निकल नहीं पाती। लेकिन अगर हम केवल षष्ठी पे करोगे तो मतलब उसमें कुछ पदार्थ रहेगा। ठीक है, तो षष्ठी विभक्ति मतलब कई तरीके की हैं। कि एक तो पहले से भी अगर आप पढ़ेंगे सिद्धांत वो अष्टाध्यायी में, तो वहां पे भी षष्ठी विभक्ति की वो आ रही है। आपको भी ये मैम ने भी बताया होगा, सविता मैम ने भी सप्तमी पढ़ाते वक्त भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग दिखाया है ना, कि नहीं? देखा था ना आपने? हाँ। तो षष्ठी विभक्ति के सूत्र बहुत ज्यादा हैं, इसलिए मैंने आपको गिन के बताया नहीं उस सूत्रों को, बहुत ही अधिक हैं। आपको दिखाती हूँ, जब तक मैं बना रही हूँ तब तक मैं हम्म ये देखिए यहाँ पे ये जो है षष्ठी हेतु प्रयोगी सूत्र है, यहीं से षष्ठी विभक्ति का प्रारंभ होता है। समझ में आई? ये जो षष्ठी हेतु प्रयोगी सूत्र है, इधर से षष्ठी विभक्ति का प्रारंभ हो रहा है। ठीक ठीक है, तो ये सूत्र हुआ। नेटवर्क चला गया था। मैम हमारे इधर क्या है ना, थोड़ा बारिश का मौसम ज्यादा हो रहा है। यहाँ पर भी यही सेम कंडीशन इधर भी है, इसलिए मेरा भी बार बार नेटवर्क जा रहा है आज। इधर आंधी तूफान थोड़ा वैसा आ रहा है, फिर बारिश भी आ रही है।
यहाँ तो बहुत तेजी से धूप हाँ, है। इधर भी ठीक। मोबाइल डाटा कहीं काम नहीं कर रहा। यहाँ तो बहुत तेजी से धूप है। हाँ, कहाँ पर मैडम? हाँ, अब ये देखिए, यहाँ देखिए षष्ठीय तसर्थ प्रत्ययन के षष्ठीय तसर्थ प्रत्ययन के द्वारा, है ना, यहाँ पे भी नहीं आएगी और नहीं आएगी। उसके बाद आप ये देखिए दूरांती काटते ही में भी षष्ठी आ रही है। यहाँ से अब नीचे पूरी षष्ठी विभक्ति का की अनुवृत्ति पुनः आने लग गई। ठीक है, इसमें भी आ रही है। फिर ये जो षष्ठी चा नादरे है ना, षष्ठी च अनादरे सूत्र से लेकर के यतश्च निर्धारण तक जितने सूत्र पढ़े गए हैं, ये सभी में षष्ठी हो रही है। ठीक, जी जी। तो इसका मतलब आप देख सकते हैं केवल षष्ठी शेषे के बाद में ही नहीं, इधर भी पूरे के पूरे आप देख रहे हैं कि कितने सारे सूत्र हैं हमारे पास। ठीक, इसके बाद हमारा फिर प्रारंभ होता है ये षष्ठी शेषे से। तो पहले करीबन आप ये समझ सकते हैं 37 से लेकर 41 तक के सूत्र आपने पढ़े, 4, 5, 6 और पहले 2, 8 तो यहाँ हो गए। और इस 50वें सूत्र से लेकर के अंतिम तक पूरा षष्ठी विभक्ति ही है। ठीक, तो पूरे जी, कुल जी। मिलाकर के 20 सूत्र हैं जो कि आपकी षष्ठी विभक्ति कर रहे हैं। ये चार्ट देखो, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। अच्छा, क्या वार्तिक थी? अर्हाणाम कर्तृत्वे अनर्हाणाम अकर्तृत्वे, दिख रहा है? आचार्य उसको चार्ट थोड़ा नहीं दिख रहा। रोटेट कर दीजिए, वो 180 90 और नहीं हो पा रहा है। हाँ हाँ हाँ, इदानीं सम्यक् अस्ति। इदानीं सम्यक् अस्ति। हाँ मामा। दृश्यते इदानीं? आम्। तो योग्यः कर्ता, योग्यः यः कर्ता, यदा योग्यः कर्ता अस्ति तदा सत्सु तरत्सु। क्या मैम? क्लियर दिख रहा है या नहीं, ये पहले देखो। हाँ क्लियर है। मैम कुछ दिख ही नहीं रहा, आप ही दिख रहे हैं बस। नहीं दिख रहा है, उसको आप पिन कर दीजिए। हाँ। दूसरे फोल्डर में देखो, संस्कृत व्याकरण क्लासेस वाला जो फोल्डर है उसमें देखो। योग्यः कर्ता, उसमें उदाहरण बनेगा तत्सु तरत्सु असंतः आसते, आगे जोड़ लेना। मतलब जो सत योग्य है उसके तैरने पर, योग्य जब कर्ता बन रहा है तो वहां सप्तमी हो जाएगी। और जब अयोग्य कर्ता नहीं बन रहा है, मतलब अयोग्य तैरने की क्रिया को नहीं कर रहा है, ठीक है, तो असत्सु तिष्ठत्सु, अयोग्य क्या कर रहा है? तो अयोग्य बैठा है, तैरने की क्रिया को नहीं कर रहा है, तैरने की क्रिया में कर्ता नहीं बन रहा है। ठीक है, तो असत्सु तिष्ठत्सु संतः तरन्ति। ठीक है, अब कह रहे हैं कि जब योग्य, आगे क्या कहा है? तद वैपरीत्ये च, करना है तद वैपरीत्ये च, इस अंश में वहां कह रहे हैं योग्य जो है वो कर्ता नहीं होना चाहिए, मतलब जो तैर सकता है वो तैर नहीं रहा होगा, तब वहां भी सप्तमी बन जाएगी। तो सत्सु तिष्ठत्सु, सत मतलब जो योग्य है उसके बैठे रहने पर, सत्सु तिष्ठत्सु, योग्य के बैठे रहने पर तैरने की क्रिया कौन कर रहा है? तो असंतः तरन्ति। ठीक है, तो सत्सु तिष्ठत्सु में सप्तमी होगी। उसके बाद कह रहे हैं अयोग्य कर्ता बन रहा है, तो अयोग्य कर्ता बन रहा है मतलब कि असत्सु तरत्सु, उसी बात को फिर कह रहे हैं असत्सु तरत्सु, मतलब जो तैर नहीं सकता है वो तैरने की क्रिया कर रहा है। असत्सु तरत्सु, अयोग्य के तैरने पर
संतः तिष्ठन्ति, जो योग्य हैं, जो तैर सकते हैं, वो बैठे हैं। ठीक है, समझ में आया? जी जी मैं टाइप करके आपको चार्ट पे डाल देती हूँ, यही तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, जिनको नहीं दिख रहा है उनको भी। ठीक है, जी। तो इस प्रकार वही बात वही है, हर तरह से सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, हर तरह से सप्तमी विभक्ति हो जाएगी, यही बताना चाह रहे हैं। जो योग्य है उसमें भी, जो अयोग्य है उसमें भी। मतलब कहने का तात्पर्य यही है कि इस वार्तिक को कहने की आवश्यकता नहीं थी, वैसे भी यहाँ पे सब जगह हो ही जानी है, केवल स्पष्टता के लिए कह दिया। ठीक है, हाँ, आप किसी और को कुछ पूछना है, कहना है, या फिर मैम षष्ठी विभक्ति कंटिन्यू करेंगे? नहीं, वो हिमांशु का ही एक और प्रश्न था। पराजेर सोढ़ा की वृत्ति में जो पराजय प्रयोगे असह्य अर्थ है ना, वो असह्य का क्या मीनिंग है? किसका प्रश्न है ये? ये हिमांशु का ही हिमांशु प्रश्न जी। उसने लिख के दिया। अच्छा, उसकी आवाज नहीं आ रही शायद। हाँ, हाँ, इसलिए। पराजय का यहाँ पर अर्थ ये है कि वह कर नहीं सक पाना, जो असह्य का अर्थ है कि हम नहीं कर सकते हैं, यही अर्थ है इसका। ठीक है, अब वह पढ़ नहीं सकता है। ठीक है, तो वहां पे हम अध्ययनात् पराजयते कर देते हैं। समझ में आई? मतलब ये हो गया मैडम हाँ कि पढ़ पढ़ के थक गए, अब दिन भर में हाँ, कितनी क्लास करेंगे, 3 क्लास हो गई, अब हम थक गए, हम नहीं पढ़ सकते हैं। अनुत्साही कह सकते हैं। हाँ अनुत्साही नहीं कह सकते हैं इसको। देखो, व्याक उत्साही तो है। व्याकरणात् पराजयते। हाँ, बिल्कुल ऐसा करके ही कि बिल्कुल हम ऐसा हम पढ़ रहे हैं, लेकिन अब वह सहन करने के योग्य नहीं है। क्षमता नहीं है अब। हाँ, ये बताना। क्षमता खत्म हो गई पढ़ने की। जैसे एक लिमिट हाँ होता है ना, कोई 1 घंटा पढ़ सकता है, कोई 5 घंटा पढ़ सकता है। उसकी सामर्थ्यता एक प्रकार से खत्म हो गई है। हाँ, इसी को बताने के हाँ, लिए वहां पे असह्य शब्द का प्रयोग है। हिमांशु जी को आगे। ठीक है, और किसी को कुछ